मीठी परी भाग 2। सिमी और एनी में से किसे पवन ने अपनाया। अपनी गर्भावस्था के दौरान एनी स्वस्थ व चुस्त रही और काम पर जाती रही। बस डिलीवरी होने से पहले 3 दिन ही घर पर रही थी और 9 महीने पूरे होते ही उसने सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। संजना के मायके वाले उसे डिलीवरी के लिए अपने पास रखना चाहते थे, पर नयन ये कहकर कि उसे यहाँ हर तरह का आराम है और फिर माँ भी गोद भराई की रस्म के लिए आएंगी तो रुकेंगी, उसका जाना टाल दिया। सब ठीक रहा और संजना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सब ओर से बधाई का आदान प्रदान हुआ। चाचा पवन को नई पदवी की विशेष बधाई मिली। बच्चे के 4 महीने के होते ही माँ असम से लौट आई। नयन स्वयं छोड़ने आया। ये कैसे हो गया, कहाँ गलती हुई, क्यों नहीं ध्यान दिया। एनी यह सब सोचते हुए परेशान थी। वह प्रेग्नेंट थी, नहीं वो झंझट नहीं ले सकती, उसे नौकरी करनी है। सब आगा पीछा सोचते हुए पवन से अबॉर्शन की जिद करने लगी। पवन थोड़ा तो परेशान हुआ पर तसल्ली दी कि वह पूरी तरह से सहयोग करेगा एनी व बच्चे का ध्यान रखने में। एनी की माँ अब अपनी छोटी बेटी के पास स्कॉटलैंड में रहती थी। समय पर माँ को बुलाने पर बात अटकी तो पवन ने कहा, देखेंगे। पहले वाले लड़के ने माँ के कारण ही एनी से किनारा किया था और अब वह वही मुसीबत मोल ले नहीं। एनी को यह मंजूर न था। अपनी गर्भावस्था के दौरान एनी स्वस्थ व चुस्त रही और काम पर जाती रही। बस डिलीवरी होने से पहले 3 दिन ही घर पर रही थी और 9 महीने पूरे होते ही उसने सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसके गोल्डन ब्राउन धुंधराले बालों को देखते ही चहकी, ये तो अपने नाना जैसा है। अपने पिता की याद में उसकी आंखें भर आईं। वे दोनों बहनें छोटी ही थीं जब उसके पिता का कार दुर्घटना में निधन हो गया था और पिता के काम की जगह ही मां को काम दे दिया गया था। एनी को नौकरी से 3 महीने की छुट्टी मिल गई और पवन भी कोशिश कर उसकी हर संभव सहायता करता। छोटे बेबी को पालना आसान नहीं। मां के फोन आते रहते, पर इस बार पवन ने पक्का इरादा कर एनी के बारे में बता दिया, लेकिन बच्चे का जिक्र नहीं किया। माँ ये सुन सन्नाटे में पूछना भूल गई कि कौन है, कब ये सब हुआ। पवन हेलो हेलो ही कहता रह गया। फोन लाइन कट गई। बिना शादी एक साथ रहना, बच्चे होना और फिर साथ रहने की गारंटी क्या कहा जा सकता है। पवन दोबारा फोन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, लेकिन भाभी का फोन आ गया। माँ अस्पताल में है। उनकी अचानक तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही वे लोग फौरन माँ के पास पहुँच गए। अभी नयन माँ के पास अस्पताल में है। भाभी ने उसकी शादी के बारे में पूछा तो पवन ने रोआसा हो बताया कि यह अचानक क्या फैसला है और झूठ का सहारा ले ये कह दिया कि यहाँ सेटल होने के लिए यहाँ की लड़की से शादी करने से मदद मिल जाती है। पवन का मन परेशान हुआ कि बच्चे के बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे। भाभी ने कहा कि माँ उसके लिए यहाँ लड़कियां देख रही थी। अचानक खबर से उन्हें काफी धक्का लगा है, पर अब क्या हो सकता है। तसल्ली दी कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगी वह यहाँ रह उनकी देखभाल करेगी। नयन भी आते जाते रहेंगे। बाद में वे माँ को अपने साथ असम ले जाएंगे। पिछली बार जब रमा असम गई थी तो कुछ दिनों के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ बहुत अकेलापन है, वह वापस जाना चाहती है। नयन ने समझाने की बहुत कोशिश भी की थी कि आपकी बहू बेटा पोता है, यहाँ अकेलापन कैसा, और फिर यह भी आपका घर है। पर नहीं, वो जल्दी लौट आई थी। इधर एनी बच्चे क्रिस को अकेले संभालने में परेशान हो जाती थी। पवन रात में बच्चे के लिए कई बार जागता था। अब एनी के काम पर वापस जाने का समय हुआ। क्रिस को घर से दूर एक डेकेयर में छोड़ना तय हुआ। क्रिस को सुबह पवन छोड़ आता था, शाम को एनी ले आती थी। आसान नहीं था ये सब। अब आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर बहस होने लगी। बच्चे के कारण दोनों का बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती कम हो गई थी। एनी जैसी मौज मस्ती में रहने वाली के लिए ये सब बदलाव मुश्किल सा हो गया था, जबकि पवन ने बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अचानक एक दिन एनी को पता नहीं क्या सूझी, जो सीधा ही पवन से कह दिया कि वह नौकरी छोड़ बेबी क्रिस को ले अपनी माम बहन के पास स्कॉटलैंड चली जाएगी। पवन हैरत में था कि अपनी ओर से वह और क्या करे कि एनी अपना इरादा बदल ले। अभी इस बात को 1 सप्ताह ही बीता था कि पवन को डेकेयर से फोन पर बताया गया कि मिस एनी का उन्हें फोन आया था कि आज आप क्रिस को लेने आए, वे नहीं आ पाएंगी। ठीक है,
कहकर पवन ने सोचा कि एनी यह बात सीधे उससे भी कह सकती थी। फिर यह सोचकर मन को तसल्ली दी कि वह आजकल बहुत परेशान व नाराज सी रहती है, इसलिए शायद उससे नहीं कहा। पवन ऑफिस से जल्दी निकल क्रिस को डे केयर से घर लाया, उसे दूध पिलाया। एनी को कई बार फोन किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था। उसका मन भयभीत होने लगा कि कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। जब ऐसे करते रात के 12 बजने को आए तो चिंतित पवन कहां फोन करे, उसके पास तो एनी के किसी जान पहचान वाले या उसकी माँ बहन का नंबर तक नहीं था। कैसा बेवकूफ है वह, कभी उनसे बात ही नहीं हुई। रात 2 बजे फोन बजा तो उसने लपक कर फोन उठाया। फोन एनी का ही था। उसने सीधा कहा, मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। तुम्हें क्रिस को स्वयं पालना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई पता या फोन नंबर नहीं है। एनी कहता रह गया पवन और फोन कट गया। सिर धुन लिया पवन ने और सोते क्रिस को देख बेहाल हो गया। क्या कसूर है उसका या इस नन्हे बच्चे का। दिन बीतते गए, सब रोज के धर्रे पर चलता रहा। ऐसा कब तक चलेगा। हताश होकर सोचा, माँ या भाई को बताऊं। पहले एनी के साथ रहने का बता माँ को सदमा दिया था, अब उससे बड़ा सदमा देने के बारे में सोचकर ही डर गया। कुछ तो करना होगा, ये सोचकर हिम्मत जुटा भाई को फोन किया तो पता चला वह 1 महीने के लिए दूसरी जगह पोस्टिंग पर है। फोन पर पवन के रोने की आवाज सुन भाभी डर गई। पवन, क्या हुआ। एनी तो ठीक है। भाभी, एनी मुझे छोड़कर चली गई। भाभी ने कुछ और समझा। कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम साथ नहीं थे क्या। भाभी, वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई है। बेटे को, यानी तुम्हारा बेटा या केवल उसका। भाभी कुछ अंदाजा लगा चुकी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जब पहली बार एनी के बारे में बताया था तब हमारा बेटा क्रिस 2 महीने का था। अब क्या करोगे। भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। संजना ने कहा, सुनो, बच्चे को ले सीधा हमारे पास चले आओ, तब तक तुम्हारे भाई भी आ जाएंगे। सब मिलकर कुछ उपाय सोचेंगे। तुरंत बच्चे का पासपोर्ट बनवा, वीजा लगवा, काम से 1 महीने की छुट्टी ले पवन वापस इंडिया चल पड़ा। भाई के घर वापस आने से 4 दिन पहले पहुंच गया। भाभी को पूरी बात बता, थोड़ा सहज हुआ। कुछ गलत तो नहीं किया तुमने एनी से शादी कर। अगर बच्चा पैदा हो गया तो विदेश में ऐसी बातें होती ही हैं। भाभी, शादी नहीं की थी, सोचा था कुछ समय इकट्ठा गुजारेंगे, पर उसी बीच वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद भी शादी कर लेता तो ठीक होता। भाभी ने कहा, अब अपने देश में भी अजीब सा चलन हो गया है लिव इन रिलेशनशिप का। लगता है लगाव, जिम्मेदारी, ममता केवल शब्द ही रह गए हैं, कोई भावना नहीं। अगली सुबह नयन आ गए। अचानक पवन को वहां देख हैरान हुए और फिर घर में बच्चे के रोने की आवाज सुन और भी हैरान से हो गए। संजना ने जल्दी से कहा, मैं चाय बनाती हूँ, आप पहले अपने बेटे रोहन को जगाएं, आपको आया देख खुश होगा, फिर सब बात होगी। नयन कुछ समझ नहीं पा रहा था। रोहन उठ पापा से मिला और फिर भाग दूसरे कमरे में ताली बजा नन्हे क्रिस को रोते से चुप कराने की कोशिश करने लगा। पवन ये सब देख अपने आंसू नहीं रोक पाया। पत्नी संजना से सब जान नयन ने किसी को कुछ नहीं कहा। नाश्ता करते नयन ने देखा पवन चुपचाप खाने की कोशिश कर रहा पर जैसे खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। नयन के कहने पर कि नाश्ते के बाद हमारे कमरे में मिलते हैं, उसकी घबराहट और बढ़ गई। क्रिस दूध पीने के बाद सो गया। रोहन को उसकी पसंद का टीवी पर प्रोग्राम लगा दूसरे कमरे में बिठाया और फिर तीनों कमरे में मिले। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।